पूरी दुनिया में जहाँ जाएंगे आप, लंगर की सेवा सबसे पहले मतलब आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु साहब के पास कश्मीरी पंडितों का वफद आया, पंडित कृपा राम जी के नेतृत्व में, के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमें बचाओ, तो गुरु साहब ने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत की कुर्बानी की जरूरत है। तो बाल गुरु गोविंद सिंह 8 साल के थे, वहीं खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ी कौन शख्सियत हो सकती है। तो गुरु साहब ने कहा चलो, चले गए दिल्ली लाल किला में और बोल दिया उस समय के हाकम को, औरंगजेब को, कि अगर हिम्मत है तो मेरा धर्म परिवर्तन करवा के दिखा। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, गुरु साहब के आंखों के सामने उनको गर्म पानी के जो कड़ाहे होते हैं उसमें उबाल के और आग रुई में लपेट के आग लगा के और शीश पर आरा चला के शहीद कर दिया कि शायद गुरु साहब ये देखकर डर जाएंगे, ये देखकर मान जाएंगे। लेकिन गुरु साहब ने कहा ये गुरु के सिख हैं, ये नहीं मानने वाले। तो फिर उसके बाद गुरु साहब की कुर्बानी हुई। तो लखी शाह बंजारा जो था वो अपने घर पे गुरु साहब का धड़ ले गया, और धड़ ले गया। जब उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, आंधी थी, तो पता ही नहीं चला उनको कि धड़ कौन ले गया। तो उन्होंने, लखी शाह बंजारा ने कहा कि शायद पीछे वो मुगल आते होंगे, शायद मुझे ढूंढते होंगे, तो उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी, इससे संस्कार कर दिया। चौहान साहब बड़ा व्यापारी था, लखी शाह बंजारा। आज जहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है वो उसका घर था, वहां उसका घर था, आग लगा दी उसने। और भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जी, बाद में भाई जीवन जी, वो उनका शीश लेकर वो निकल पड़े पंजाब के लिए। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कुर्बानी का 2 जगह संस्कार हुआ हो, अंतिम संस्कार, धड़ कहीं और, शीश कहीं और। कुर्बानी का दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। तो फिर वो जो पंडित कृपा राम जी उन्होंने सोचा हम आए थे और गुरु साहब साथ में लेके चले गए और कुर्बानी दे दी, तो वो वापस कश्मीर अपने वापस नहीं गए अपने घर पे। वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके उन्होंने अमृत छका, भाई कृपा सिंह बने, और चमकौर साहब की लड़ाई में गुरु साहब के साथ, जो बड़े साहबजादों के साथ, उन्होंने शहीदी प्राप्त की कृपा सिंह जी ने। मतलब ऐसे लोग थे, क्या लोग थे, देश कौम के लिए जान निछावर करने वाले। क्या उनका जितना सत्कार करें, जितना भी उनका प्रचार करें वो कम है। तो हम चाहते हैं कि गुरु साहब का, कुर्बानियों का आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, जो भी माध्यम हैं संचार के उनके जरिए दिखाया जाए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा जो विरसा है वो क्या है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया है, और मैं सारी प्रबंध की कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बाबा जी आपको भी, सबको, कि आपने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे करके रखा है। और एक भी मैं जब आया तो जो यहाँ के कलेक्टर थे वो भी पगड़ी पहन के मुझे लेने आए एयरपोर्ट से, तो हर किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, और इतना मतलब उनको हर्ष उल्लास है कि हमारे गुरु साहब का हम शहीदी का समागम मना रहे हैं। तो यही हमारी कौम की विलक्षणता है कि हम अपने शहीदों को, अपने गुरुओं को, हम उनको मान सत्कार देने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। हम सेकुलर लोग हैं, सारे समाज को प्यार करने वाले लोग हैं, सब सुखी बसें। हमारे तो गुरबानी में दर्ज है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा जी आज आके। मैं शायद शब्द मेरे पास कम रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ इतने बड़े बड़े गुणी ज्ञानी लोग धर्म के बैठे हों, वहाँ बोलना सूर्य को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है।
तो मैं जितनी मेरी तुच्छ बुद्धि है, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मेरे को ज्ञान है, जितनी मेरे समत बख्शी है परमात्मा ने, मैं अपने हिसाब से पंजाब की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हमने 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया, तीनों तख्तों को, जो तख्त श्री केसगढ़ साहब, आनंदपुर साहब में, तख्त श्री अकाल तख्त साहब, श्री अमृतसर साहब में, और तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहबों में। तो आने वाले दिनों में भी बहुत से अभी फंक्शन चलेंगे अगले साल तक। और जब संगत यहाँ की आई, यहाँ के प्रबंध की कमेटी मुझे मिलने के लिए चंडीगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना है। मैंने कहा जी ये मेरे लिए भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, मेरी अच्छी किस्मत मैं कहूँगा कि मुझे आपने बुलाया है। और आके मेरे माता जी, मेरी माँ, वो तो लगभग हर महीने ही आते रहते हैं। वो तो ट्रेन में, वो तो उनको तो ट्रेन का ड्राइवर, टीटी सब जानने लगे हैं, क्योंकि वो संगत को लेके आते हैं, गांव से लेडीज़ को, माँओं को, बहनों को लेके आ जाते हैं। तो बहुत जितना भी यहाँ के दर्शन करके सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता जी। तो बहुत जो भी मुझे 2-3 आज जो पत्र भी मिले हैं चौहान साहब के, नांदेड़ साहब को भी पवित्र शहर का दर्जा देने की बात अगर सरकार तक पहुंचाई जाए। और पंजाब भवन है यहाँ पे, 2008 में पंजाब सरकार ने बनाया था, उसको बहुत अपग्रेड करना है, उसके कमरों की हालत ठीक नहीं है। वो भी हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आज बोल दिया है, और उसको भी अपडेट करेंगे, शानदार कमरे बनेंगे, यहाँ की संगत को कोई तकलीफ ना हो। बहुत सी संगत पूरी दुनिया से आती है। और वेरका जो हमारा ब्रांड है दूध का, वहाँ से घी आता है, वहाँ से प्रसाद आता है, पिन्नियाँ, पनीर, खीर आती है, तो उसका भी थोड़ा सुचारू रूप से करना है। वो पंजाब सरकार की मतलब कॉरपोरेटिव एक एजेंसी है, वेरका मार्कफेड के अंडर है, तो उनका भी जो संगत यहाँ की कहेगी, हम कोई गुरु साहब के लिए खजाने की कोई कमी नहीं है। जहाँ से हम खजाना मांगने आते हैं उनके लिए हम कोई बजट रखेंगे, जब है ही गुरु का खजाना। वो मेरे दादी जी एक कहानी सुनाते थे, गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी, वो जा रहे थे उदासियों पे, तो जा रहे थे तो कहीं किसी गांव के सरहद पे बैठे, किसी गांव की जू पर बैठे गुरबानी उच्चर रहे थे गुरु साहब। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गांव के लोगों को पता चल गया कि कोई रब का बंदा आ गया, कोई फकीर आ गया, सीधी परमात्मा के साथ लिव लगी हुई है, ये किस्मतें पलट देगा, इसकी संगत करते हैं। लोग चले गए। गुरु साहब ने कहा जी आप किधर आए? कहते जी आपके साथ चलना है। गुरु नानक साहब ने कहा हम सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, सत्य के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी नहीं चलेंगे। कहते चलो। चलते गए, पैदल चल रहे थे, तो रास्ते में चांदी के ढेर लगे हुए थे, इधर भी चांदी के ढेर, इधर भी चांदी के ढेर। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई, बोले थोड़ा सा चलने से कितनी किस्मत खुल गई, चलो वापस चलते हैं। तो काफला आधा रह गया। तो गुरु साहब ने पूछा जी आप? कहते जी हम चांदी वाले नहीं हैं, हम तो साथ चलेंगे। कहते रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए आगे सोने के ढेर आ गए। जिनको सोना चाहिए था उन्होंने कहा हम चांदी वालों से थोड़ा अच्छे रह गए, हमें सोना मिल गया, वो चांदी लेके वापस चले गए। वो सोना लेके वापस चले गए, बंदे 10 रह गए। तो गुरु साहब ने पूछा भैया आप लोग? कहते जी हम सोना चांदी वाले नहीं, हम तो साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा कि रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। जब आगे चलते गए तो हीरे मोतियों के ढेर आ गए। वो 10 ने हीरे मोती उठाए। कहते हम चांदी और सोने दोनों से अच्छे रह गए। तो रह गया अकेला मर्दाना, भाई मर्दाना जी। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना जी आप नहीं गए? तो गुरु साहब को बोला, भाई मर्दाना जी ने कहा गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना ना तेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना मोती है, तुम अमीर कैसे हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा मैं उनको कैसे बताऊं जो सोना चांदी हीरे मोती लेकर अपने आप को अमीर समझ के वापस घरों पे चले गए, कि जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब मोई मेरे साथ चल रहा है तो मेरे से बड़ा खजाना किसके पास है, मेरे से बड़ा कौन? सो गुरु साहब तक खजाने वंडन वाले हैं,
ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।